Hello and welcome to Ray, Result Analysis for You, the Money TV series where we bring you the stories behind the numbers by interacting directly with the management of listed companies. तो ऐसे ही एक मैनेजमेंट से आज हम बात करने जा रहे हैं। द कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अरुण पोद्दार हमारे साथ हैं। ये कंपनी एनएससी एंड बीएसई मेन बोर्ड पे लिस्टेड है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर पोद्दार Q3 नंबर्स, Q3 रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए। मिस्टर पोद्दार, थैंक यू एंड वेलकम टू मनी टीवी। Thank you, Karna, and I'm really excited to meet you and interact with your viewers and all. Really thank you for Money TV to invite me on this platform. Thank you. तो जैसे कि शो का नाम है रिजल्ट एनालिसिस इन यू, तो सीधा आपके नंबर्स पे आते हैं। Q3 FY 25-26 में आपकी कंपनी ने 303 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 10% और ईयर ऑन ईयर पे 45% का ग्रोथ दिखाता है। इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आपने कैसे डिलीवर किया? क्या इसके की ड्राइवर्स थे? किस बिजनेस वर्टिकल्स ने आपकी मदद की इतना सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करने में? So Karna, it's because it's our first interaction also, I just want to share some of the highlights which give you some more brief about the organization and all. So if you see Choice International Limited में हम तीन major business segments पे work करते हैं. One is broking and distribution, second is advisory and third is NBFC activity. If you see in last 5-year time, our CAGR growth is in terms of revenue, it's more than 50% continuously. So this number is not surprise in terms of YOY growth. So we are in line with our past performance and all. और अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें, जो अपना लगभग 300 करोड़ प्लस के आसपास की जो रेवेन्यू आया है एंड पैट लगभग 65 करोड़ प्लस का जो पैट है, सो द मेजर कंट्रीब्यूटर अगेन 58% कंट्रीब्यूट बाय द ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम ओनली एंड ऑलमोस्ट 28% कंट्रीब्यूट बाय द एडवाइजरी बिजनेस, 10% फ्रॉम द एनबीएफसी बिजनेस. In our advisory business, there is two kind of segments. So one is investment banking income, and second is we are assisting to the governments for their mission project implementation guidelines and all. So that is the key area. But certainly equity broking and distribution have lead the numbers and all. ठीक है, ग्रेट. बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट द पैट एज वेल, तो अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में काफी हमें एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. उसके साथ ही पैट टू रेवेन्यू रेशियो भी लगभग 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 22% पे पहुंच गया है. तो जो ये मार्जिन एक्सपेंशन आपका हुआ है, इसके पीछे के क्या फैक्टर्स हैं? क्या ये ज्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट है या ऑपरेटिंग लेवरेज का इम्पैक्ट इसमें ज्यादा है या और कोई फैक्टर है जो जिसने ये ग्रोथ डिलीवर करी? ऑपरेटिंग लेवरेज का रीजन ज्यादा है. लास्ट ईयर अगर आप देखें तो जो एवरेज डेली टर्नओवर विद द चॉइस प्लेटफॉर्म ओनली की अगर अपन बात करें तो YOY बेसिस लगभग 27% का ग्रोथ है in terms of average daily turnover. और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग 20% की ग्रोथ है in terms of average daily turnover. लास्ट क्वार्टर में हमारा लगभग, if I am not wrong, लगभग 1200 करोड़ के आसपास का एवरेज डेली टर्नओवर था, जो लास्ट क्वार्टर में लगभग 26 करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर हुआ. सो एक वन ऑफ द रीजन जहां पे लगभग 8% के आसपास की ग्रोथ हमें इक्विटी ब्रोकिंग सेगमेंट में मिली. और दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, हमारा एडवाइजरी बिजनेस में हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं. सो लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट एडवाइजरी पीस में भी हमें एक असाइनमेंट था जिसको अपन ने एग्जीक्यूट किया, तो उसका भी एक रेवेन्यू सेगमेंट था. तो सर्टेनली दीज नंबर आर द ऑपरेशनल लेवरेज और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ओनली. देयर इज नो काइंड ऑफ एनी वन टाइम ट्रांजैक्शन और काइंड ऑफ थिंग. तो ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इज इट एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और इज इट डन एंड डिलीवर्ड? Yes, so that project have been delivered, but as on date also in Choice, one of the subsidiary in Choice International Limited, Choice Consultancy, we have almost 800 crore plus open order book. So we are assisting to the government, उनके जो भी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट है उसमें हम असिस्ट करते हैं उनको. तो वहां पे हमारे पास लगभग 800 करोड़ रुपए की ओपन ऑर्डर बुक है और ये 800 करोड़ की ओपन ऑर्डर बुक आप मान सकते हैं कि अगले 3 सालों में अप्रोक्सीमेटली बुक्ड हो जाएगी. ओके. आई वेरी प्राउडली से कि चॉइस आज के दिन उस जगह पे सबसे राइटली प्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट्स के साथ जिस तरीके की क्रेडेंशियल वी हैव, जिस तरीके की टीम वी हैव, जिस तरीके का नॉलेज हाउस वी हैव,
सो वहां पे हम काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उस सेगमेंट में। और इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑल्सो आज के दिन लगभग 37 मैंडेट्स अपने पास इन हैंड है, और लगभग 9,700 करोड़ प्लस की रेवेन्यू वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब फंड रेजिंग अपन करने वाले हैं इन नेक्स्ट 1 year टाइम। Okay, great to know that. And ये homegrown Big Four बनने की जर्नी के लिए we will all be watching out for that कि चॉइस कैसे प्ले आउट होता है और उनका आपका बिजनेस कैसे प्ले आउट होता है। बट अगर हम फर्स्ट 9 months ऑफ रेवेन्यू की बात करें इस फिस्कल में, अब तक के जो 3 quarter हो चुके हैं, जो 9 months हो चुके हैं, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेवेन्यू मिक्स है वो 58%, एडवाइजरी 28%, एनबीएफसी 14% का रहा। अब पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 9 month ग्रोथ में इन तीनों में से कौन सा वर्टिकल है जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे जाके भी उसमें ज्यादा आपको पोटेंशियल दिख रहा है फर्दर ग्रोथ का? सो सर्टेनली इन ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीस वो हमारा हमेशा से एक एंकर प्रोडक्ट रहा है। एज ए एंकर बिजनेस वी फील कि वो आगे भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन इन अ रेवेन्यू स्ट्रीम ऑल्सो एंड इन अ पैट लेवल ऑल्सो इट विल कंट्रीब्यूट इन अ सेम रेशियो, वी कैन से कि 60% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है अगले 2 सालों में हम ब्रोकिंग साइड ही ज्यादा देख रहे हैं। इन अ ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड हमारा वेल्थ ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज होता है, तो बेसिकली चॉइस वेल्थ इज ए सब्सिडरी ऑफ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग। सो हमारा जो नंबर, तो हम वेल्थ पे काफी फोकस कर रहे हैं। सो सर्टेनली इक्विटी है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 टाइम्स अगेन इन लाइक जैसे पहले रहा है, हम आगे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां से हमें बड़ी ग्रोथ मिलेगी। ओके, एंड आने वाले जो सालों में आपको लगता है कि जो आपका रेवेन्यू मिक्स है वो और डाइवर्सिफाई हो सकता है, या इसी 2-3 साल का तो आपने कह दिया कि ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड द ग्रोथ, बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन देखें तो किस तरीके का आप एक मिक्स और डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं अक्रॉस रेवेन्यूज? इन कंटिन्यूएशन विद द ग्रोथ हमारा जो आइडियल मिक्स होना चाहिए एट ए ग्रुप लेवल, जो हमारा इंटरनल टारगेट्स है, इंटरनल थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से हम 40% फ्रॉम द ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 40% फ्रॉम द एडवाइजरी बिजनेस और लगभग 20% का हम बैंकिंग एक्टिविटी और एनबीएफसी एक्टिविटी से एक्सपेक्ट करते हैं। सर्टेनली जब मैं रेवेन्यू मिक्स के चेंज होने की बात कर रहा हूं तो मैं रेवेन्यू चेंज मिक्स में मैं इक्विटी एंड ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। ये ग्रोथ एज इट इज चलती रहेगी, बट जो आइडियल मिक्स होना चाहिए, आइडियल मिक्स जिसके लिए हम आगे एफर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी 40% from the broking and distribution, 40% from the advisory side और 20% from the banking activity. Okay, understood. आपने अगले 3 सालों में ये भी कहा है कि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट तक आपका पहुंचने का एक रोड मैप है। तो इस एक्सपेंशन के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, चाहे वो इंडियन बिग 4 बनना हो या फिर एक लीडिंग ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर बनना हो कंट्री में? ये जो हाइपर लोकल स्ट्रैटेजी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। और इसमें जो करंट आपकी ब्रांच और फ्रैंचाइज नेटवर्क है वो अभी किस पोजीशन पे है और कैसे आप उसे ले जाना चाहते हैं पेनिट्रेशन बढ़ाने की? यस, सुकर्णे, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। आज भी जो इंडियन कंज्यूमर है, आज भी जो इंडियन कस्टमर है, वो उस ब्रांड को रिलेटेड ज्यादा कोरिलेट करता है जहां पे उसकी फिजिकल प्रेजेंस उसको दिखती है। अगर आज आप देखें तो लगभग 8-9 करोड़ और 12 करोड़, अगर आप सारे पैन भी मिला लें तो भी 12 करोड़ लगभग डीमेट अकाउंट होल्डर है। और रेगुलेटर्स का ये मानना है कि बाई 2030 ये जो नंबर्स है दिस विल बी 30 करोड़। अब मेट्रो सिटीज हमारा ये मानना है कि एक डिसेंट लेवल पे पेनिट्रेट हो चुका है। अब जो नया कंज्यूमर आएगा, जो नया कस्टमर इस इक्विटी मार्केट में आएगा, वो 3 tier to 6 tier सिटीज से ज्यादा ऐड होगा। और उस कंज्यूमर को जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन डीएनए, वो डीएनए उस ब्रांड के साथ ज्यादा कोरिलेट करते हैं, जो उसको सामने दिखता है, जहां पे उसको अगर कोई भी इश्यू है तो वहां जाके उससे बातचीत कर लेवे, उसके साथ डिस्कशन कर लेवे। सो दैट इज आवर ग्रॉस बिजनेस प्रिंसिपल। हमारा आज के दिन लगभग 200 के आसपास अपनी खुद के नेट ऑफिसेज हैं एज ऑन डेट, और लगभग 1700 के आसपास अपनी रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजी है जिनके साथ अपन काम करते हैं। सर्टेनली अगले 3 सालों में हमारा टारगेट ये है कि जो इंडिया में 806 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सारे 806 डिस्ट्रिक्ट में बाई 29 एंड
से पहले हम 806 के 806 डिस्ट्रिक्ट में चॉइस की ओन ऑफिस हो, चॉइस की फिजिकल ऑफिस हो, जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड किसी भी क्लाइंट का अगर कोई क्वेरी है, किसी का इंटरेक्शन है, कुछ भी डिस्कशन है, दैट कैन बी डन। मैं ना यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। हम भी रिसेंटली हमारे यहाँ एक काफी नया बिजनेस एडिशन हुआ। सो चॉइस वेल्थ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक टाई अप किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आप बोल सकते हैं कि इंडिया पोस्ट जो है आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ऑलमोस्ट 1,60,000 के आसपास फिजिकल लोकेशंस हैं, लगभग 4.25 लाख के आसपास उनके खुद के एम्प्लॉय बेस हैं, और लगभग 12 करोड़ आज के दिन उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर्स हैं। अगले 5 साल तक चॉइस विल बी द एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर टू द इंडिया पोस्ट। और उन 5 सालों में अब प्रैक्टिकली देखें तो 12 करोड़ के आसपास जो कस्टमर है वो इंडिया पोस्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, फॉर आरएफडीज, फॉर गवर्नमेंट्स की इंश्योरेंस स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम वहां पे एक बहुत बड़ा चंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बड़ा कंट्रीब्यूट यहाँ देख रहे हैं जहां पे अपन करेंगे थ्रू इंडिया पोस्ट, थ्रू अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्किंग। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपन अगले 3 साल में जो इंडस्ट्री के जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उसमें इन अ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन साइड और इन अ ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन साइड अपन उस जगह पे पहुंचे। That's a very interesting model. तो एक आपका प्लान है कि ये इंडिया पोस्ट के थ्रू आप एक्सपैंड करें, और फिजिकली ये जो एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ आउटले भी आपने ईयरमार्क किया हुआ है? यस, सो आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपको रेवेन्यू मिक्स बताऊं, सो नॉर्मली अगर आप 3 Tier 2 60 सिटीज की अगर अपन बात करें तो वहां पे ऑन एन एवरेज लगभग 3 लाख रुपीज के आसपास ही मैक्सिमम मंथली एक आउटफ्लो होता है। और लगभग हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें हम लगभग 5 से 6 महीने के अंदर अंदर बीपी के ऊपर आ जाते हैं। सो टेक्निकली अगर मैं 800 ब्रांचों की बात कर रहा हूं तो आप ये बोल सकते हैं कि 800 ब्रांच का जो टोटल कैपिटल आउटले जो अपन ने प्लान किया है वो लगभग 75 करोड़ रुपीस के आसपास की किटी है, जो हमारे फिजिकल एक्सपांशन को ग्रो करने में हेल्प करेगी। बट क्योंकि जो रेवेन्यू मिक्स है या जो रेवेन्यू मॉडल है, वो रेवेन्यू मॉडल से हम उसकी रिकवरी जो है वो बहुत स्मूथली कर लेंगे। और बिकॉज आज के दिन एज ए चॉइस प्लेटफॉर्म आपके पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, उस रेवेन्यू स्ट्रीम की वजह से उसकी वायबिलिटी विल बी मोर फास्टर और मोर बेटर, वी कैन से। Okay, and ये the tie-up with India Post is already it's already there. It's on the exchange platform also. So we won the tender. So India Post have issued a tender and we won the tender. So it's agreement. Have you started seeing any incremental orders from their revenues? So revenues आप बोल सकते हैं कि पहले 6 महीने में it will be on a technology integration time and the knowledge pass on ground from Q2 onwards. We can say Q2 financial year 26-27 onwards, we can expect a decent number of account holders in terms of AUM growth and in terms of overall revenue growth also in the wealth specific portfolio. Okay. चलिए, काफी इंसाइटफुल रहा ये कॉन्वर्सेशन, बट बिफोर वी कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन, ऐसे कोई पैरामीटर्स या क्वार्टर से जुड़े कोई अपडेट्स आप और हाईलाइट करना चाहते हैं आपके इन्वेस्टर्स के लिए जो ये कॉन्वर्सेशन अभी देख रहे हैं? So Karnya, one of the key achievements जो अपने लास्ट क्वार्टर में रहे, दैट इज इंडिया पोस्ट। एक मैंने आपको बताया, एक अपन ने जैसे मैंने आपको बताया कि एलोजा कंसल्ट, सो बेसिकली इन अ गवर्नमेंट कंसल्टिंग पीस हम आज के दिन इंडिया में एक डिसेंट पोजीशन कंसल्टिंग फर्म है, और हमने हमारी क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग के लिए लास्ट क्वार्टर में अपन ने एक एलोजा कंसल्टेंट है जिसको अपन ने टेक ओवर किया है। उस टेक ओवर से रेलवे और हाईवेज में हमारा एक्सपीरियंस और हमारे क्रेडेंशियल काफी ग्रो हुए हैं। अगर आप देखें तो इस बार के भी बजट में लगभग 12.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट ने अनाउंस किया है, तो वहां पे अपन एक बड़ा चीज देख रहे हैं। तो एलोजा का एक बड़ा टेक ओवर हुआ, और प्लस इन अ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन साइड भी अपन ने लगभग 2 बड़े इनऑर्गेनिक ग्रोथ में अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर को टेक ओवर किया है। तो इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली दोनों साइड से चॉइस इन ऑल टर्म्स ग्रोइंग गुड। और हम जो आप बोल सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो CAGR ग्रोथ रही है उस ग्रोथ को हम मेंटेन भी करेंगे, और अगर सब चीजें सही रही तो अपन उसमें और बेहतर ही रिजल्ट देंगे।
we are very much hopeful in that. Wonderful and all the very best आपके ये plans और targets achieve करने के लिए. Thank you so much अरुण आज हमारे साथ बात करने के लिए और आपके company updates और उससे जुड़ी insights हमारे viewers और हमारे साथ share करने के लिए. Thank you Karna. It's great pleasure to talk to you and your customers. Thank you. Thank you very much. Great. With that, it's a wrap on today's episode of RAY or rather Result Analysis for you. Do like, share and subscribe Money TV के लिए ऐसे और भी ज़्यादा insightful conversations के लिए. Until next time, invest smart, stay informed.